नाजरीन, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो एयर ट्रैवल को सबसे महफूज माना जाता है, क्योंकि हवाई जहाज पर सफर करने के दौरान गाड़ियों और बहरी जहाजों पर सफर करने के मुकाबले में बहुत कम एक्सीडेंट्स होते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कम से कम एक दफा तो जरूर ऐसा हुआ होगा कि अचानक गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए। ऐसे में तकलीफ का सामना तो करना पड़ता है, मगर साथ में ये भी उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं से तो पेट्रोल मिल ही जाएगा। लेकिन नाजरीन, अगर आसमान में 4000 फुट की बुलंदी पर जहाज का फ्यूल खत्म हो जाए और साथ ही जहाज की सप्लाई लाइन भी काम करना बंद कर दे, तो आप किसी को इमरजेंसी मैसेज भी नहीं कर पाएंगे और जहाज में मौजूद 61 लोगों की जिंदगियों का फैसला आपको ही करना पड़े, तो इस सिचुएशन के मुकाबले में गाड़ियों के फ्यूल का खत्म होना कोई बड़ी परेशानी नहीं है। ऐसा वाकया 1983 में एयर कनाडा की फ्लाइट नंबर 143 के साथ हुआ था। ये वाकया कुछ यूं है कि हादसे के एक दिन पहले ये फ्लाइट टोरंटो से एडमोंटन गई, जहां पर इस फ्लाइट को अपनी रूटीन का चेकअप करवाना था। 23 जुलाई 1983 की सुबह ये जहाज एडमोंटन से मॉन्ट्रियल की तरफ उड़ गया, जहां पहुंचकर फ्लाइट के स्टाफ को अपनी ड्यूटीज चेंज करना थी। जहाज के स्टाफ की ड्यूटीज चेंज करने के बाद जहाज के कप्तान की जिम्मेदारियां अब बॉब पियर्सन के पास थी। उनके पास 15,000 घंटों की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था, जो कि इस डिपार्टमेंट में सीनियर लोगों के पास ही होता है। और साथ में मौजूद थे को पायलट जिनका नाम था मॉरिस क्विंटल, और उनके पास 7,000 घंटों की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर समझने की बात यह है कि उस वक्त कनाडा अपने पुराने मेजरमेंट सिस्टम तब्दील कर रहा था, यानी इंपीरियल सिस्टम को न्यू मैट्रिक सिस्टम में अपग्रेड कर रहा था। ये दोनों मेजरमेंट सिस्टम थे जो उस वक्त दुनिया में इस्तेमाल हो रहे थे, और इसी अपग्रेड की वजह से ये हादसा हुआ था, क्योंकि कैनेडियन एविएशन उस वक्त अपने तमाम नए 767 जहाजों में नया मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल कर रही थी, जबकि बाकी सारे पुराने जहाजों के अंदर अभी भी इंपीरियल सिस्टम यूनिट इस्तेमाल हो रहा था। और एयर कनाडा की फ्लाइट 143 भी 767 जहाज ही था। इस जहाज में फ्यूल भरने वाली टीम को 22,300 किलोग्राम फ्यूल भरने को कहा गया था, और उन्होंने गलती से 22,300 किलोग्राम की जगह 22,300 पाउंड फ्यूल उस जहाज में भर दिया, जो कि उस सफर के लिए बिल्कुल आधा था। ऐसे में जहाज के अमले की जिम्मेदारी थी कि वो फ्यूल का लेवल चेक करते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और बिना चेक किए ही फ्यूल भरने वाली टीम को कंफर्मेशन दे दी। जहाज के उड़ान भरने के कुछ ही टाइम बाद कैप्टन को 41,000 फुट की बुलंदी पर एक सिग्नल दिखाई दिया, जिसने बताया कि जहाज के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। ये फ्लाइट मॉन्ट्रियल से फ्यूल भरवा कर एडमोंटन जा रही थी, और जब लेफ्ट इंजन बंद हुआ तो वो अभी आधे रास्ते में थे, यानी अब उन्हें जहाज में मौजूद खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करना थी। और अब जहाज को ऐसे ही कहीं पर भी पार करना तो आसान है नहीं। जहाज को उतारने के लिए स्पेशल किस्म के रनवे की जरूरत होती है, और इस वक्त उनके सबसे करीब था विनीपेग एयरपोर्ट। जहाज के कैप्टन का ख्याल था कि वो इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है, लेकिन अब लेफ्ट इंजन के बंद होने के बाद राइट इंजन भी अचानक बंद हो गया, और तब जाकर कैप्टन को फील हुआ कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं बल्कि जहाज का फ्यूल खत्म हो चुका है। 61 मुसाफिरों वाली इस फ्लाइट के जब दोनों इंजन बंद हो गए तो इस जहाज की टरबाइंस भी बंद हो गईं, जो कि कंट्रोलिंग सिस्टम को चलाने के लिए बिजली पैदा करती हैं, और इस वजह से जहाज का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो गया। मगर खुशकिस्मती से जहाज की टरबाइंस हवा की वजह से थोड़ी बहुत घूम रही थी, जिससे थोड़ी बहुत बिजली बन पा रही थी, और इतनी कम बिजली की वजह से सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल पा रहा था। इस सिचुएशन में कैप्टन पियर्सन और उनके को पायलट को कुछ ही मिनटों में फैसला करना था, जो कि जहाज में मौजूद 61 लोगों और दोनों पायलट्स की जिंदगी और मौत का सवाल था। और फिर उन्होंने जहाज की इमरजेंसी मैनुअल बुक खोली, ये देखने के लिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। मगर इस मैनुअल बुक में इस तरह की किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए कोई भी सॉल्यूशन मौजूद नहीं था, क्योंकि इससे पहले हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। कैप्टन ने इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला कर लिया, लेकिन बिजली न होने की वजह से जहाज की ऊंचाई और स्पीड बताने वाले इंडिकेटर्स काम ही नहीं कर रहे थे। कैप्टन ने अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए जहाज को 400 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से नीचे उतारना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए कैप्टन को फील हुआ कि वो तेजी से नीचे तो आ रहे हैं, मगर बहुत कम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो करीब ही मौजूद विनीपेग एयरपोर्ट पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी वक्त जहाज के को पायलट को अपने पुराने एयरबेस गिमली का ख्याल आया, जहां वो पहले काम कर चुके थे, और ये एयरबेस ज्यादा करीब था।
تو ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جگہ اب ایئرپورٹ سے بدل کر ایک ریسنگ ٹریک بنا دی گئی ہے، اور اس پر یہ بھی کہ یہ جگہ اس وقت خالی بھی نہیں ہے اور وہاں پر ایک ریس چل رہی ہے اور اسٹیڈیم لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ خوش قسمتی سے ریس کے لیے استعمال ہونے والی جگہ بالکل خالی تھی اور کیپٹن نے اسی جگہ پر لینڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ابھی بھی لینڈنگ کے لیے سپیڈ بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس دوسرا آپشن بھی نہیں تھا، اور اب مسئلہ یہ تھا کہ جہاز کا سارا سسٹم بند ہونے کی وجہ سے جہاز کی لائٹ اور آواز بھی بند تھی جو لوگوں کو یہ بتا پاتی کہ کوئی جہاز ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، جہاز کے آگے والا ٹائر پوری طرح کھل نہیں پا رہا تھا، اس لیے کیپٹن جہاز کے اسٹیئرنگ کو اچھے سے کنٹرول بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ زمین پر لینڈ ہوتے ہی جہاز کا آگے والا ٹائر جو کہ پوری طرح کھل بھی نہیں پا رہا تھا، کیپٹن کے بریک لگانے کی وجہ سے فوراً اندر چلا گیا۔ جہاز اچھلا اور پھر سے زمین سے ٹکرایا اور پھر زمین پر گھستا ہوا آگے کی طرف چلتا رہا، اور گھسنے کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ کافی حد تک کم ہو گئی اور پھر کیپٹن نے پچھلی بریک بھی لگائی، جس سے پچھلا بریکنگ سسٹم ٹوٹ کر جہاز پیچھے سے بھی زمین سے ٹکرایا اور گھسنے کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ کم ہو گئی اور اس وجہ سے جہاز آہستہ آہستہ رک گیا۔ دونوں انجن فیل ہونے اور فیول نہ ہونے کے باوجود جہاز میں موجود 61 لوگوں کی زندگیوں کو بچا لیا گیا اور کسی کو بھی کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی۔ جہاز کے کیپٹن کو فیول نہ چیک کرنے کی وجہ سے 6 مہینوں اور کو پائلٹ کو 2 ہفتوں کے لیے ٹرمینیٹ کر دیا گیا، لیکن 61 لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کی وجہ سے ان دونوں کو ایوارڈ بھی دیا گیا، اور یہ فلائٹ 143 مینٹیننس کے بعد پھر سے ایئر کینیڈا میں شامل کر لیا گیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔